था कि सरकार क्या कर रही है, तो सरकार को हाथ धर के रोड पार नहीं कराएगी। सरकार तो हर नियम लगाई है कि ऊंचाई पर चढ़ रहे हो तो उसका सुरक्षा पहनो, अगर नीचे काम कर रहे हो तो उसका सुरक्षा पहनो, रोड पर चल रहे हो तो साइड से चलो। लेकिन बीमारी का शिकार हो रहे हैं लोग, खान पीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो तो चले जाते हैं, मगर उनके बाद उनके परिवार पर क्या बीतती आती है, मैं आपको एक कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि रहेंगे असुरक्षित तो दुर्घटना का शिकार बनेंगे, रहेंगे असुरक्षित तो दुर्घटना का शिकार बनेंगे। अपने फैमिली के लिए खुद हम बर्बादी का बरसात बनेंगे। रोटी का एक टुकड़ा कौन खिलाएगा बच्चों को, उसकी भूख का हम जिम्मेवार बनेंगे। फैलाएगी हाथ बीवी किसके आगे, छूने को उसको कितने बेकरार बनेंगे। अच्छाई बहुत कम बची है इस कलयुग में, इज्जत के उसके कितने खरीदार बनेंगे। वित्त मंत्री दीपक शुक्ला। आदरणीय महोदय जी, विपक्ष के नेता और मंत्री जी के बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। हमारे राज्य के कर्मचारी किसी न किसी बीमारी या दुर्घटना से पीड़ित हैं, जो हमारे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। हम सबको मालूम है कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था उद्योग के ऊपर काफी निर्भर है। अगर उसी में काम करने वाले हमारे कर्मचारी इसी तरह बीमारी और दुर्घटना से पीड़ित रहेंगे तो हम विकसित भारत का जो निर्माण करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए। महोदय जी। उद्योग मंत्री परवेज खान। महामहिम, हम लोग का इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये बीमारियां दुर्घटनाएं नहीं रोकी जा रही है, तो हम सुरक्षा को एक धर्म मजहब से जोड़ देते हैं। इसको भी, सुरक्षा को भी एक मजहब बना दे। ईश्वर की तरह सुरक्षा का भी सम्मान होना चाहिए। ईश्वर की तरह सुरक्षा का भी सम्मान होना चाहिए। जिस काम को करने जा रहे हैं हम, उस काम का खतरे का हमें ज्ञान होना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, काम छोटा हो या बड़ा, काम पर पूरा ध्यान होना चाहिए। मुख से निकला शब्द दिल ना किसी का तोड़ दे। अपना बिहेवियर खुशबूदार होना चाहिए। आगे अगर दुर्घटना लड़ने हमसे मैदान में, हमारा कब्ज बलवान होना चाहिए। विनती है आप सबसे, ऐ कर्मचारियों, विनती है आप सबसे, ऐ कर्मचारियों, प्रोसीजर से ही अपना हर काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री अरबाज मलिक, रूलिंग पार्टी। महोदय जी, मैं विधायक जी और मंत्रियों की बात से सहमत हूँ। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के नियम हर कंपनी में लागू किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे युवा कर्मचारी दुर्घटना एवं बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। मुझे लगता है कुछ कंपनियों में इसका सही तरह से पालन नहीं हो रहा है। हमको उसको पालन करवाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने होंगे, जिससे इन हादसों को रोका जा सके। मैं उद्योग में स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित हादसों को रोकने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिससे इन हादसों को रोका जा सके और हम विकसित भारत का निर्माण कर सके। मैं पक्ष और विपक्ष को मिलाकर उद्योग में होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए SIT गठन करने की